अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज का जो मेरा ये एपिसोड है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि पेट लवर्स हैं, जिन्होंने घर में जो है वो तोतों को एज अ पेट रखा हुआ है। तोतों के अंदर जो लोग मालकान जो तोतों को रखते हैं उनको इस बात का पता होगा कि तोतों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रूटीन वाइज आता है वो ये आता है कि वो अपने पर गिराने लग पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनका प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या होगा, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, वो किस तरह सॉल्व हो सकता है, इंशाल्लाह आज के एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा जो चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ जो मेरा पेज है उसको आप ज़रूर फॉलो भी करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करें। शुक्रिया। अब आते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि तोतों के अंदर बालों का गिरना या जो तोते खुद बालों को खेड़ने लग पड़ते हैं, जो फीदर प्लकिंग करते हैं, उस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके फैक्टर्स क्या है, वो होता क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज़ को समझा जाए कि जो घर में हमने तोते रखे हुए हैं, मकाओ हैं, कॉकटेल्स हैं, कैटूज हैं, बजरीगर्स हैं, या जो हम छोटे लव बर्ड्स जिन्हें कह लेते हैं, इनके अंदर जो ये प्रॉब्लम आता है स्पेशली मकाओज में, कैटूज और कॉकटेल्स में ये प्रॉब्लम आता है कि वो आप देखेंगे कि उसके सर के ऊपर जो है वो पर ठीक है, वो यानी कि उगे हुए हैं, लेकिन बाकी जो उसके पर हैं जो कंधों पे जहाँ जहाँ तक उसकी चोंच पहुँचती है वो सारे के सारे ही वो गिरा लेगा। होता क्या है कि वो उसको खुद से प्लग कर रहा होता है, सेल्फ प्लग, वो अपने जो पर होते हैं उनको खुद निकालना शुरू कर देता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों कर सकता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्पेशली जो टॉप पे जो फैक्टर है वो इमोशनल फैक्टर है, ये जज्बाती, अगर उसको हम सादे अल्फाज में कह लें। अब आप सोचेंगे कि तोते को कौन सा जज्बाती मसला बन गया, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जो तोते होते हैं ये सोशल बर्ड्स हैं, ये अकेला रहना पसंद नहीं करते, इनकी कोशिश होती है कि हम ना ग्रुप में रहें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे कि अगर तो आपके पास मिसाल मादी अकेली आपने रखी हुई है या नर अकेला रखा हुआ है और उसकी एज होगी है ब्रीडिंग वाली, तो वो जो एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है या जो उसका अपने जिनसी पार्टनर के साथ मिलाप की जो ख्वाहिश है वो ज़्यादा होने की वजह से भी जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है या चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, उस वजह से भी वो परों को अपने खींचने लग पड़ता है। एक ये वजह भी हो सकती है। उसके अलावा उस पर कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई ऐसी जगह पे आपने रखा हुआ है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी हवा चल रही है, या साथ में कोई गाड़ियाँ, ट्रैफिक का शोर है, वो स्ट्रेस में रहता है, तभी वो ये कर सकता है। उसके अलावा कई दफ़ा बर्ड जो बोर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने उसके पिंजरे के अंदर कोई उसके लिए खिलौना नहीं रखा हुआ, कोई ऐसी चीज़ आपने उसको झूला नहीं लगाया जिसपे वो मूव करता रहे, तो अगर आप इस तरह भी होगा प्रॉब्लम, तो ये इसमें भी प्रॉब्लम होने लग पड़ेगा, यानी कि उसकी जो बोर्डिंग सेटअप हो जाता है उस वजह से भी वो ये करने लग पड़ते हैं। फिर उसके अलावा जब वो बाकी बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि अगर उसके पिंजरे में और बर्ड नहीं है, या उसके जो बाकी जो मिसाल साथ आप अगर और पिंजरे रखे हुए हैं, वो जो बर्ड्स बोलते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो भी नहीं होगा तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लग पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप इमोशनल फैक्टर्स हम कह लेंगे। फिर इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि फीदर सिस्ट एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो उसके जो पर हैं उनकी जो बिल्कुल बेस है जहाँ से वो पर निकल रहा होता है, वहाँ पे कई दफ़ा छाले बनने लग पड़ते हैं, उस वजह से भी पर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन है, उसका हम रिंग वर्म्स कहते हैं, उसमें गोलाई के अंदर वो पर गिरने लग पड़ते हैं, वो भी एक वजह यानी कि बन सकती है जिसकी वजह से वो गिर रहा होगा। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर, अगर उनका जिगर उनको काम नहीं कर रहा तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, उसकी वजह से भी जब वो पर गिरने लग पड़ते हैं, ये भी एक फैक्टर उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके अलावा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं जिससे उसको एलर्जी है, फॉर एग्जाम्पल कई बर्ड्स को भी डस्ट से भी एलर्जी होती है, या उसकी खुराक में कोई चीज़ आ रही है जिससे उसको एलर्जी हो रही है, ये भी एक फैक्टर बन सकता है उसके पर गिरने का। और उसके अलावा अगर उसको वहाँ यानी कि एलर्जी की वजह से खारिश होगी तो वो खुद भी खींचना शुरू कर देगा। फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका सनलाइट जो है उसका भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, कि अगर फॉर एग्जांपल आप उसका जो 12-12 घंटे का जो यानी कि 12 घंटे रोशनी, 12 घंटे जो उसकी रात होनी चाहिए, अगर ये उसका सेटअप डिस्टर्ब है तो इस वजह से भी वो सेल्फ प्लकिंग करने लग पड़ते हैं, अपने पर खींचने लग पड़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी चाहिए कि जो तोते आपने रखे हैं बिल्कुल घर के अंदर, यानी कि उनको बाहर से रोशनी या
धूप नहीं पड़ती, उनके अंदर ये भी आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आएगा। सनलाइट जो कुदरती रोशनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपने बर्ड्स को जो है वो ऐसी जगह ज़रूर रखें, दिन में कुछ टाइम ज़रूर दें जिससे कि उनके ऊपर सनलाइट पड़े और उससे वो उनको जो बेनिफिट्स हासिल हों। फिर इसके अलावा अगर आपका जो पिंजरा है वो बहुत छोटा है तो उसकी वजह से भी जो है वो कई दफ़ा बर्ड से करने लग पड़ते हैं। फिर इसमें ये हो सकता है कि उसकी खुराक की कमी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको ऐसी खुराक दे रहे हैं जिसके खुराक के अंदर कैल्शियम की कमी है, मैग्नीज की कमी है, जिंक की कमी है, सेलेनियम की कमी है, मैग्नीशियम की है, मैग्नीज की, दोनों में से किसी की कमी है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो पर होंगे वो झड़ सकते हैं या उनकी बेस में खुजली हो सकती है जिसकी वजह से वो उसको खेलना शुरू कर देंगे। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो उसके जो ये अवामिल बन जाते हैं जिनकी वजह से वो या वो खुद गिरने लग पड़ते हैं या वो खुद गिराने लग पड़ता है, यानी कि वो अपनी चोंच से खींच के। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम पहला इसमें देख लेते हैं कि जो इमोशनल जज्बाती जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपने अकेला नर रखा हुआ है तो उसके साथ एक मादी लें ताकि वो आपस में टाइम अच्छा गुजार सकें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने मादी रखी है तो साथ नर ले आए। फिर आप उसको किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ मिसाल और पिंजरों में बाकी और तोते भी हैं, उनके करीब भी आप रख सकते हैं, वो आपस में बोल के करते रहते हैं, उनसे भी एक जो है उनका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर अगर आप अकेला ही आपके अगर आप नहीं बढ़ा रहे तो उसको कम से कम आप खिलौना अंदर रख दें। फॉर एग्जांपल कई लोगों ने छोटा सा झूला लगाया होता है, उससे वो मूव करते रहते हैं, या उसको कोई बॉल दे दें वो उसके साथ खेलता रहेगा। कोई ऐसी स्टिक पकड़ा दें, यानी कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दें जिससे वो हर वक्त जो है ना बिजी रहे। स्पेशली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका बिजी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर वो आपने अकेला रखा हुआ है। अगर आप उसको ये बिजी रख पाएंगे तो फिर वो ऐसी अपनी जो सेल्फ प्लकिंग ऑफ फीदर है वो इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इन्वायरमेंट वाली या जो उसके आबो हवा में प्रॉब्लम आ रहा है उसमें देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एक चीज़ हो रहेगी कि आपने उसका ना 12-12 घंटे के पैच ज़रूर बनाना है सनलाइट और जो है ना अंधेरे का, यानी कि रोशनी और अंधेरे का 12-12 घंटे का होना चाहिए। यानी उसको 12 घंटे आप रोशनी दें जिसमें वो जागे, एक्टिव हो और वो खाए पिए, बोले, शरारतें करे, और 12 घंटे उसको आपने सोने के लिए भी देने। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहाँ पे मिसाल आपने अपने लाउंज में रखा हुआ है या वहाँ पे तो कंटिन्यूसली मतलब 7-8 घंटे ही लाइट बंद होती होगी सोने के टाइम, बाकी तो लाइट ऑन रहती होगी, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं उसके ऊपर आपको काला कपड़ा डाल दें, कवर कर दें, जिससे उसके अंदर यानी कि रोशनी न जाए और वो आराम कर सके, सुकून कर सके। तो 12 घंटे रोशनी और 12 घंटे अंधेरे का पैच ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रख लें क्योंकि वो एक सोशल बर्ड है, उसके ऊपर ये अवामिल बहुत अफेक्ट करते हैं। फिर उसके अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि आप उसको जो उसका पिंजरा है वो आप कोशिश करेंगे जो दिन के टाइम जब रोशनी हो तो आप उसको मूव करके ऐसी जगह ले जाएं जहाँ उसको डायरेक्ट सनलाइट भी मिले, ताकि सनलाइट की वजह से जो बॉडी के अंदर विटामिन डी वगैरह और बाकी चीज़ें बनती है वो उससे उसको जो उसकी बॉडी की डेवलपमेंट हो सके और उसके जो पर गिरने के जो मसाइल है वो भी हल हो सके। फिर इसके अंदर एक और चीज़ है कि आप कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उसको ज़बरदस्ती रोक सकते हैं अपने पर खींचने से, क्योंकि कई बर्ड्स को आदत भी बन जाती है और ख़ासतौर पे जो पर जब वो खेड़ा जाता है तो उसके नीचे जो एक छोटा सा यानी कि ऑयल सा और पैच सा बना होता है उसका टेस्ट भी कई दफ़ा बर्ड्स को पड़ जाता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सादा सा इलाज ये है कि आप 2 सीसी सिरका लें, 1 कप पानी में डालें और उससे आप उसको दिन में 3 दफ़ा अपने बर्ड को गीला कर दें स्प्रे से। 1 कप पानी, 2 सीसी उसमें सिरका, जो आम रूटीन का एप्पल साइडर विनेगर हो जाए या दूसरा कोई भी हो जाए, उसको आपने पानी में मिक्स करके उसको आपने शावर में डाल लेना और उसको आपने अच्छी तरह गीला कर देना। अब जब वो गीला होगा उसके ऊपर वो सिरका ज़रिए चला जाएगा, वो जब अपने परों को चोंच लगाएगा, ज़बान लगाएगा तो उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़ाहिर बात है क्योंकि इरिटेंट होता है जो सिरका है उससे, फिर वो उससे वो खाना जो प्लिकिंग करने का है जो उसका प्रोसेस है वो उसका खत्म हो जाएगा और वो उसको छोड़ देगा उसकी जो बैड टेस्ट की वजह से, अगर आप कह लें। इसी तरह आप जो कुआर गंदल है या एलोवेरा है उसका भी आप कर सकते हैं कि एलोवेरा का जूस निकालें, उसको आप 1:1 का मिसाल अगर आपने 10 ml पानी डाला 10 ml उसमें आप जूस डालें, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं दिन में 3 दफ़ा। तो वो भी सेम यही इफेक्ट देगा कि उसका जो जूस होता है वो कड़वा होता है और वो जब परों को मुंह लगाएगा, ज़बान लगाएगा, टच करेगा तो वो उसको जो छोड़ देगा और उसको जो प्लकिंग वाली आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। फिर इसके अलावा आजकल कुछ कॉलर्स भी अवेलेबल हैं, आप उसकी गर्दन के इर्द-गिर्द वो चढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है कि वो प्रॉपरली यानी कि इतना फ्रैंकली वहाँ पहुँच नहीं सकता अपनी बॉडी के पास और वो उसकी जो आदत है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म हो जाती है। फिर इसके अंदर कुछ मेडिकेशन भी हैं
लेकिन वो मेडिकेशन जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हैं जो जिस कुछ डिप्रेसेंट होते हैं, जिससे कि वो सुकून में रहता है, वो एकदम ज़्यादा एक्टिव नहीं होता और उसको जो चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ब्लड मोटे भी जाते हैं, कुछ उनके अंदर और चेंजेस भी आने लग पड़ते हैं, इसलिए हम उसको तो ज़ाहिर बात है हम अवॉइड करेंगे। कुछ हार्मोनल भी हैं, जैसे कि हम उसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, वो हम नहीं यूज़ करें तो बेहतर है। हम यानी कि उसके कॉलर के पहना के उससे सॉल्व कर सकते हैं। विनेगर है, एलोवेरा जेल है, इसके स्प्रे से हम कर सकते हैं ताकि वो जो टेस्ट की वजह से हो। फिर उसके जो बाकी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसकी इन्वायरमेंट कंफर्टेबल कर दें, उसको 12-12 घंटे की सनलाइट और जो अंधेरे का पैच है वो आप ज़रूर उसको दें। फिर उसकी जो डाइट अच्छी करें, उसको मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, जैसे कि मिर्ची पसंद है, फ्रूट दे सकते हैं आप उनको, सेब दे सकते हैं, वो आप चीज़ें चेंज करते रहें ताकि वो मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल उनकी डाइट के अंदर आते रहें। अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपने पेट रखा हुआ है, मकाओ है, कॉकटेल्स कोई भी आपने रखे हुए हैं या आप ब्रीडिंग उनकी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका जो ये फीदर प्लिकिंग वाला मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। कोई किसी किस्म के जो आपके पेट से रिलेटेड मसाइल हैं, आपके लार्ज एनिमल से रिलेटेड जो मसाइल हैं, आपके पोल्ट्री से रिलेटेड मसाइल हैं, आप वो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक में आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह मोर देन वेलकम होगा कि कोई बंदा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो इंशाल्लाह मैं उसके साथ ज़रूर उसको कोऑर्डिनेट करूँगा, उसको हेल्प आउट करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली जो मेरा चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदर वेटरनरी स्टूडेंट, उसको आप ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ जो मेरा पेज है उसको आप ज़रूर फॉलो करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।